हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सी लैंग्वेज की सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग लूप से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें हम लोग सी लैंग्वेज के बेसिक से सभी टॉपिक को कवर करते हुए ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग आज की टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लूप, व्हाट इज लूप, फुल एक्सप्रेशन के साथ। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लूप क्या है। तो लूप इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। लूप है जो रिपीट करता है हमारे कोड को जब तक कंडीशन ट्रू है, नहीं रिपीट द गिवन कोड जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक हमारा रिपीट होते रहेगा ब्लॉक। ठीक है, ये होता है। इसके टाइप देखेंगे। लूप जो है कई टाइप के होते हैं। इसमें हमारे आएगा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप और नेस्टेड लूप। तो हम लोग फर्स्ट टाइप व्हाइल लूप देखते हैं। ये एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें पहले कंडीशन होता है, अगर कंडीशन सही हुआ तब स्टेटमेंट प्रिंट होगा। चलो तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ सिंटेक्स दिया गया है। सिंटेक्स जो होता है व्हाइल वाला यूज होता है, अगर कंडीशन है तब स्टेटमेंट रहता है। यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है, उसके बाद एंड हो जाता है। अगर यहाँ कंडीशन में हमारा दिया हुआ कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसके फ्लो चार्ट भी दिया गया। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए फ्लो चार्ट, इसमें स्टार्ट होता है और कंडीशन में पहले आता है। तो कंडीशन अगर ट्रू होता है तभी यह स्टेटमेंट प्रिंट करता है। अगर फॉल्स हुआ तो स्टॉप हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा हमारा कौन लूप, व्हाइल लूप। चलिए नेक्स्ट लूप देखते हैं। इस पर एग्जाम्पल भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो हमारा व्हाइल है यहाँ से, इसमें जो दिया गया है कंडीशन आई जो है लेस देन इक्वल टू 10 है और प्रिंट कराना है आई। तो देखिए यहाँ हमारा जो आउटपुट है ये भी प्रिंट हुआ है इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक और इसी पर दिया गया है कि इसका यूज जो होता है आसान करने के लिए। तो मानिए हमको 10 तक अगर रन कराना हो कोड, तो यहाँ इसमें कराने में दिक्कत होगा, हमको बहुत सारे कोड लिखना पड़ेगा, 10 तक लिखना पड़ेगा। बट हम व्हाइल का यूज करते हैं, व्हाइल लूप का, जो आसान कर देता है, एक ही कंडीशन में टोटल प्रिंट करा देता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका सेकंड जो होता है हमारा डू व्हाइल लूप। कौन होता है? डू व्हाइल लूप। टाइप्स ऑफ लूप ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब इसमें पहले हमारा स्टेटमेंट रहता है, उसके बाद कंडीशन। पहले स्टेटमेंट जो होगा फर्स्ट उसको प्रिंट कर देगा, फिर जाके हमारा कंडीशन देखेगा, कंडीशन ट्रू हुआ फिर प्रिंट करता है। ये हमारा क्या हुआ इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स इस तरह होता है, डू पहले स्टेटमेंट फिर कंडीशन, कंडीशन ट्रू हुआ फिर स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा। इस तरह हमारे चलते रहता है लूप। चलिए आगे देखते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाता है तो एक बार एग्जीक्यूट करा देता है। कौन? तो डू व्हाइल लूप जो होता है कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी एक बार जो हमारा स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करा देता है। इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट में भी है, स्टार्ट होगा और स्टेटमेंट पहले प्रिंट करा देगा। क्या होगा? पहले स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा, फिर कंडीशन के पास आएगा और कंडीशन ट्रू होता है तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट, अन्यथा एंड हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट रहा। इस पर एक हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ दिया गया है हैशटैग इंक्लूड फ्यूचर अटैच। यहाँ शुरू होता है पार्ट, इंट बराबर 1 लिया गया है, इंट आई बराबर 1, डू हमारा वो लूप लगा है, डू व्हाइल लूप। यहाँ देखिए पहले हमारा जो है स्टेटमेंट दिया गया है, प्रिंट आई कराना है, और बाद में जाकर यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है व्हाइल लूप, ऊपर डू और नीचे व्हाइल। यहाँ हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक करता है, अगर ट्रू होता है तो फिर प्रिंट होते जाएगा। सेम अब आगे देखते हैं फॉर लूप। फॉर जो लूप है ये बहुत यूज होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ये भी पहले क्या होता है, कंडीशन देखता है उसके बाद एग्जीक्यूट कराता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स होता है फॉर का इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, उसके बाद यहाँ जो स्टेटमेंट होता है प्रिंट करता है। अगर ये हमारा सही हुआ कंडीशन तब प्रिंट करता है। जैसे इनिशियलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद कंडीशन देखता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर प्रिंट होगा जो हमारा स्टेटमेंट है। प्रिंट होने के बाद फिर ये जाएगा इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, अगर वो बढ़ता है तो फिर कंडीशन के पास आएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसी तरह हमारा चलते रहता है फॉर लूप। ठीक है, सबसे बेस्ट लूप है जो ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका फ्लो चार्ट के माध्यम से। फ्लो चार्ट दिया गया है, ये भी स्टार्ट होता है पहले इनिशियलाइजेशन, जो हमारा मानते हैं कि नहीं वेरिएबल के तौर पे। फिर उसके बाद यहाँ जो कंडीशन है, कंडीशन में आएगा, कंडीशन से स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बढ़ गया तो फिर ट्रू कंडीशन, फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसी तरह भी ये चलते रहता है, और अगर फॉल्स हुआ है कंडीशन तो एंड खत्म। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप पे। यहाँ शुरू होता है हेडर फाइल, फिर यहाँ देखिए हम लोग फॉर लूप लगाए हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन किया गया है आई बराबर ए, और यहाँ कंडीशन दिया गया है जो आई है लेस देन इक्वल 10 है, और आई प्लस प्लस समझ सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट कराया गया स्टेटमेंट आई। तो यहाँ देखिए 1 है तो 1 से प्रिंट होगा, फिर यहाँ जाएगा, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो आई प्रिंट होगा, फिर यहाँ बढ़ता है फिर प्रिंट होता है। इसी तरह ये चलते रहता है जब तक आई का जो कंडीशन है ट्रू है, लेस देन इक्वल टू 10 होगा। देखिए यहाँ आउटपुट है जो आया हुआ है इतना। आप लोग इसको रन करा के देख सकते हैं, इतना आगे सब रन कराया हुआ कोड है सही। अगर आप चाहते हैं तो कह सकते हैं, हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर करा देंगे कमेंट में। चलिए तो ठीक है, यहाँ एक और एग्जाम्पल है, यहाँ भी आप देख सकते हैं फॉर लूप है।
सब दिया गया है, इसको जस्ट उल्टा किया गया है, 10 से 8 9 7 इस तरह किया गया है। यहाँ भी दिया गया है कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ हमारा जो स्टेटमेंट है प्रिंट है सेम। चलिए आगे देखते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप ये लूप का एक टाइप है। ये देखिए ए लूप विच कंटेंट इनसाइड अनदर लूप कॉल्ड नेस्टेड लूप, वह लूप जो अपने अंदर एक दूसरे लूप को करता है कंटेंट, नहीं इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स जो है इसका सेम उसी की तरह है फॉर लूप के जैसा, बट इसमें दो फॉर लूप लग जाता है, नेस्टेड है, एक के अंदर एक कंटेंट करता है। इसमें देखिए इनिशियलाइजेशन सेम कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन करके है, फिर यहाँ सेम इसी तरह लिखते हैं तब स्टेटमेंट आता है, क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम के तौर पर बनाया जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहीं से हम प्रिंट कराएंगे। इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि नहीं, ये रो होता है इधर, कॉलम होता है इधर से। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखिए हेडर फाइल्स इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच। ठीक, यहाँ से हम लोग जो है फॉर लूप लगाए हैं, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन करके फिर फॉर लूप, ये हमारा जो नेस्टेड लूप होता है, फिर इसमें हम लोग स्टार प्रिंट करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टार। तो यहाँ हमारा स्टार प्रिंट होगा, कब तक होगा? जब तक कंडीशन ट्रू है, जे लेस देन इक्वल आई के इक्वल। मानिए हम लोग आई का मान 5 रखे हैं तो कितना स्टार होगा? 5 इधर 5 इधर। तो हमारे यहाँ देख सकते हैं जो प्रिंट हुआ है आउटपुट के रूप में कितना, एक स्टार हुआ है। यहीं हम लोग प्रिंट कराने वाले थे जो प्रिंट हो गया। और देखिए प्रिंट एन लगाया जाता है जिससे इन दोनों के बीच में गैप बढ़ सके। क्या हो गया? गैप बन सके। ठीक है, आगे देखते हैं ड्राई रन किया गया है कैसे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्राई रन कि एक आई बराबर 1 लिए तो जे भी 1 है तो फिर 1 आ गया स्टार, फिर 2 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर जे भी 2 हुआ। इस तरह करते करते हमारा जो ड्राई रन है इसके साथ आप देख सकते हैं हमारा स्टार पैटर्न बन गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट, इसमें हम लोग ब्रेक देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, एग्जिट देखेंगे, गो टू देखेंगे, रिटर्न देखेंगे। इस सब पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ब्रेक पर एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें फॉर लूप में, इफ कंडीशन लिया गया है, यहाँ ब्रेक लगाया गया है। अगर देखिए ब्रेक कब होगा? इफ जो कंडीशन दिया गया है i = 5 अगर ये आता है तो हमारा ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। जैसे आप इसका आउटकम में देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है आउटपुट में 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, लेकिन 5 की जगह पर कंडीशन जो था ट्रू हुआ, ब्रेक हो गया, वहाँ प्रिंट नहीं करके बाहर आया, बाहर जो लिखा था वो आकर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग कंटिन्यू का भी देख सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू में एग्जाम्पल यहाँ भी सब दिया गया है, हमारा फॉर लूप लगाया गया है, इसमें भी कंडीशन है। ये जो हमारा जंपिंग स्टेटमेंट है यहाँ देखिए लगाया गया है। अगर i = 7 होता है तो कंटिन्यू होगा, प्रिंट i के रूप में कराना है इंटीजर में। ठीक है, अगर कंडीशन गलत है तो जस्ट सब प्रिंट होगा। अगर सही हो गया कंडीशन यहाँ i = 7 तो 7 को क्या कर देगा? छोड़ देगा। कंटिन्यू में ये करता है, इसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो आउटपुट आया है इसका 1 2 3 4 5 6 भी आया, लेकिन 7 नहीं आया क्योंकि वहाँ कंडीशन ट्रू हुआ, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ गया और सब प्रिंट करा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जिट। इसका भी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ फॉर लूप लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है सब में। यहाँ भी कंडीशन जो है i = 7 एग्जिट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट करा रहे हैं i। आउटपुट आप देखिए, इसमें आउटपुट सेम उसी के जैसा है, इसमें भी प्रिंट हुआ बट 7 नहीं हुआ क्योंकि वहाँ से एग्जिट कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गो टू लेवल है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें जो है, इसमें भी आप यहाँ से कंडीशन दिया गया है, इफ i < 10 है तब गो टू लेवल लगता है कि नहीं। इसके अंदर सब प्रिंट कराया है, आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट के रूप में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, बट उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक एरे। क्या पढ़ेंगे? एरे। व्हाट इज एरे? फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। क्या होता है? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे जो है एक सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शन डाटा है जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में क्या करता है? स्टोर करता है। कौन डाटा? सिमिलर टाइप डाटा रहता है एरे में, याद रखना इतना। फिर नोट में देखते हैं एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है। हमारा एरे जो होता है इंडेक्स वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स जो है एरे का, इसमें डाटा टाइप रहता है, फिर नेम जो है, फिर साइज है कि नहीं। एग्जाम्पल देख रहे हैं इंट ए हमारा 5 जो है साइज है, और यहाँ हम लोग का दिया गया है सब वैल्यू। इस दो टाइप का होता है एरे, दो टाइप, 1D एरे और 2D एरे। चलिए इसके एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं दोनों का। राइट ए प्रोग्राम टू शो द एग्जाम्पल ऑफ 1D एंड 2D एरे। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया गया, आप देख सकते हैं दिया गया एग्जाम्पल इंट ए 5 उसका साइज है एरे का, और यहाँ हम उसका वैल्यू दिया गया है, फॉर दिया गया है लूप, इसमें कंडीशन ट्रू करना है, आई जो है 1 से 5 से लेस होना चाहिए, लेकिन कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रिंट कराना है आई, रिटर्न इतना 0 यानी ठीक। तो यहाँ आउटपुट देखिए, आउटपुट में हमारा क्या आएगा? आउटपुट जो है यहाँ जो उसमें वैल्यू दिया गया था हमारा
एरे में 5 वो प्रिंट कर दिया, कंडीशन ट्रू था। यहाँ पर देख सकते हैं इंट के जगह पर ये उस शब्द आता है तो उसका आस्की वैल्यू प्रिंट करा देता है, ठीक है, आस्की वैल्यू। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक सेम उसी प्रकार यहाँ भी एग्जाम्पल दिया गया है, राइट ए प्रोग्राम टू फॉर ओनली वन इंटीजर, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दिया गया, 2 दिया गया है ना, तो 2 यहाँ से अपने से वैल्यू चूज कर लिया, 0 से शुरू कर 2 वाला जो है उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2D एरे, 2D एरे में एग्जाम्पल यहाँ 2 हम लोग एरे माने हैं 2 2 करके 2 by 2 का आई और जे, इंटर एरे एंड फॉर लूप जो है कंडीशन रो के लिए है, और फिर एक फॉर लूप है जो जे के लिए कॉलम पे काम करेगा, एक रो का करेगा, इस प्रकार हमें मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स प्रिंट कराना है। इसमें भी कंडीशन दिया गया है, फॉर लूप है, अगर ट्रू होता है तो हमारा जो होगा प्रिंट मैट्रिक्स प्रिंट कर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट जो आया है, आउटपुट में हमारा जो इंटर है नंबर किया गया है और मैट्रिक्स रूप में आ गया है हमारा, इधर से 2 कॉलम 2 रो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड इट ऑलवेज एंड विथ नल कैरेक्टर। जो हमारा स्ट्रिंग है वो सीक्वेंस ऑफ क्या है, कैरेक्टर, जो ऑलवेज एंड का के साथ होता है, नल कैरेक्टर के साथ। इसका सिंटेक्स देखते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ से सिंटेक्स जो है डाटा टाइप होता है तो वेरिएबल, सेम उसके जैसा इसमें आप लोग जितना रखना है साइज के उतना रख सकते हैं। यहाँ दिया गया है स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बहुत यूज किया जाता है कॉन्फ़िगर करने में। चलिए तो स्ट्रिंग जो प्री डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं, आप समझ सकते हैं, आप प्राइमरी डाटा टाइप नहीं सेकेंडरी डाटा टाइप है, ठीक है। इसमें दिया गया है स्ट्रिंग लेंथ, जो लेंथ को मापता है, str कॉपी करता है, str कैट जो मर्ज करता है जोड़ने काम, str कैम्प जो कंपेयर करता है, str लोअर जो लोअर कैरेक्टर में बदलता है, ठीक है, अपर जो अपर में कन्वर्ट करता है, और str रिवर्स ये हमारे किसी वर्ड को उल्टा कर देता है यानी रिवर्स कर देता है। तो चलिए इसमें देखिए कुछ इसका जो होता है प्रिंट और स्कैनर की जगह अलग यूज होता है, गेट्स की जगह पर इनपुट, और पुश जो होता है आउटपुट काम करता है, गेट्स इनपुट का काम करता है कि नहीं, केवल स्ट्रिंग के लिए। आगे इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है हमारे यहाँ दिया गया है कैरेक्टर 50 कैरेक्टर str में लेते हैं 50, पुट्स इंटर एनी स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू पुट किया, फिर यहाँ जो गेट्स इनपुट का काम किया और पुट्स आउटपुट का काम किया, हमारा जो है आउटपुट प्रिंट करा के दे दिया, क्या दे दिया, जो हम लोग टाइप किए थे MANU वहीं प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल जो लोअर कैरेक्टर को अपर में बदलेगा कि नहीं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिया गया है इंटर द इन स्ट्रिंग, और पुट्स में देखिए जो हमारा आउटपुट देने वाला है इसमें str UPR पुट्स अपर में कन्वर्ट कर देगा, जो str हम इसमें टाइप करेंगे इन स्ट्रिंग उसको अपर में कर देगा। यहाँ आप आउटपुट में देख सकते हैं जो आया है हमारा छोटा स्मॉल में था अब कैपिटल में कर दिया है, ठीक है। किसी स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए पुट्स और इतना का यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। str लेंथ में है ना, लेंथ में हम लोग फिर प्रिंट यूज करते हैं, पुट्स यहाँ पर क्या करते हैं प्रिंट लगा देते हैं, लेंथ नापना रहता है। उस तरह हम इसी तरह इसमें देखिए कॉपी भी कर सकते हैं, str स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर सकते हैं। सब रन कराया गया है, आप रन करा के देख लीजिएगा, सबका सही सही रन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कॉपी किया गया है तो हमारा जो आउटपुट है वो सेम उसी तरह आ गया है, यहाँ जो हम लोग इनपुट लिए थे सेम उसी तरह आउटपुट आ गया है, ठीक है। और फिर देखेंगे फॉर कंपेयर भी करते हैं, str में कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग लिया गया है, फर्स्ट स्ट्रिंग एंट्री करेंगे फिर सेकंड करेंगे और दोनों का कंपेयर कराएंगे। यहाँ कंपेयर कराया गया पुट्स के रूप में, अगर इक्वल है तो इक्वल प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। आउटपुट में आप देख सकते हैं आउटपुट में प्रिंट करा गया है, अगर MANU लिखा गया है और नीचे कुछ दूसरा हो गया तो क्या प्रिंट हो गया, बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, और सेम रहता है तो सेम, ठीक है। यहाँ आप कॉन्टेक्ट यानी मर्ज जोड़ना भी एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 50 और 14 का स्ट्रिंग लिया गया है, इसमें हम लोग इनपुट आउटपुट डालें, इनपुट लिए दोनों में और यहाँ हम लोग मर्ज कर दिए, तो आउटपुट आप देख सकते हैं। यहाँ एक बार MANU लिखा गया मन्नू और दूसरी जगह वर्मा, इसमें आप लोग देख सकते हैं ज्वाइंट हो गया है, मर्ज हो गया मन्नू वर्मा, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक लोग हम लोग देखे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है, जय हिंद।